नवीन अंकगणित में संख्या पद्धति एक्सरसाइज नंबर 1 में पार्ट नंबर 10 में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 101। पिछली वीडियो में हमने 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 101 की बात आती है। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से विभक्त करने पर। देखो ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। एक संख्या को 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रम से शेष हम इधर लिखेंगे जिससे भाग कर रहे हैं, यानी कि भाजक यहाँ पे लिखेंगे। जो भाज्य आएगा वो यहाँ पे आएगा हमारा। एक संख्या मान लो कि ये वाली है, कोई उसे 9 से विभक्त कर रहे, तो यहाँ पे शेष बच रहा है हमारा 8, 9 और यहाँ पे बच रहा है 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, ये जो विभाजक है जिससे हम भाग कर रहे हैं, इसे कह रहा है कि अगर ये उलट दिया जाए, यानी कि उल्टा कर दे, 13, 11, 9, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमें बताना है कि यहाँ जो ये शेष बच रहा है ये वाले, तो यहाँ पे क्या बचेंगे। देखो तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना है 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मानना है, 1। अब 1 मानने के बाद हमने यहाँ से विपरीत क्वेश्चन लेके चलना है। विपरीत कैसे, 13 की मल्टीप्लाई 1 में करो और 8 उसमें जोड़ दो, क्योंकि शेष तो हमेशा जुड़ा ही करता है। इसलिए मान कर चलो कि ये भागफल प्राप्त हुआ है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस संख्या के लिए हम करेंगे क्या, 13 एकम 13 गुणा 1 और प्लस 8, 13 एकम 13 और 8, ये हमारा हो गया 21। ठीक है, तो 21 कहाँ लिखेंगे हम, 21 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद वही काम इस संख्या के लिए। देखो हमें ऐसे और ऐसे गुणा करी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 11 की गुणा 21 में और 9 में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 11 गुणा 21 और प्लस 9, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 और 9 200, यानी कि ये आ जाएगा 240। तो यहाँ हमने लिख दिया कितना, 240। अब इसकी बात करें, इसमें हम 9 की गुणा करेंगे 240 में और 8 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 9 गुणा 240 और प्लस 8 हो गया मेरे पास। ठीक है, यह आ गया मेरे पास 9 0 0, 9 चौक 36, 3 18 और 3 21, 2160 और 8 ये भाई करका देख लियो, ये आ गया 2168। मेरे पास यहाँ क्या बचा, 2168। अब मुझे यहाँ से लेके चलना है। ठीक है, जो सबसे पहली संख्या है वो मैं लिखूंगा यहाँ ऊपर। ठीक, अब लेके चलना है। अब की बार कहा है उसने कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, 13 11 9 कर दिया, 13 11 9। अब इसे 13 से विभक्त करो, जो भागफल आता रहेगा वो यहाँ पे आता रहेगा भागफल। ठीक है, और जो शेष बचता रहेगा वो यहाँ पे बचता रहेगा। ठीक है, अब इसे 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, कितना बचा, 7 8 86 होगा। ठीक है, 13 6 78 और ये 8, 13 6 78, शेष बचेगा मेरे पास 1। जो शेष बचेगा वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है इधर शेष। कितना बच गया, 1। अब 11 से इसे डिवाइड करो, जो भागफल आएगा वो यहाँ, शेष बचेगा यहाँ। 11 एकम 11, 5 56, 11 पंजे 55, शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ पे शेष बचेगा भाई, बाद में ना चलने की 0 10। ठीक है, ये डिवाइड कराकर देख लियो, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 से इसे डिवाइड करोगे तो 166 भागफल आएगा और 10 इसका शेष बचेगा। 11 से इसे डिवाइड करोगे, 11 एकम 11, 5 56 होगा, 11 पंजे 55, 1 बचेगा शेष। अब 9 से इसे डिवाइड करो, 9 एकम 9 और 15 में से 9 जाकर कितने बच गए, 6। तो भाई मेरे पास शेषफल क्या आया, 10 और 1 और 6, ये आगा शेषफल। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 का ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारे पास, सी। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 102। क्वेश्चन नंबर 102 जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर रहे हैं। 102 102 में कह रहा है 17 की घात 200
17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो भाई हमें क्या काम करना है कि 17 में क्या जोड़े कि 18 हो जाओ, 17 प्लस 1, तो हमारा राइट हैंड वाला आंसर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये संख्या ऐसी हो कि ये संख्या 5 से हो डिवाइड पूरी, तो हमारा यहां पर तो हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर, यहां पे होगा हमारा राइट हैंड साइड वाला आंसर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर एक और देख लो, 103 में कह रहा है 25 की घात 25 को 26 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ पे शेषफल हो जाएगा हमारा 25 और प्लस 1, क्योंकि इसमें 25 में कितना जोड़ेगी? 26 हो जाएगी। हम जोड़ेंगे 25 में 1, लेकिन हमारा जो 25 है ये किससे डिवाइड है? ये है हमारा 5 से डिवाइड, ये बताया था मैंने, 5 से होगा हमारा डिवाइड। जब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा होगा? राइट हैंड साइड वाला। और राइट हैंड साइड वाला क्या है हमारा? 25, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25। तो शेषफल क्या बचेगा? 26 से डिवाइड करने पर 25। ये शॉर्ट ट्रिक आ गया आपकी समझ में। देखिए दोबारा फिर बता रहा हूँ, किसी संख्या से अगर डिवाइड करना है, ये संख्या ज्यादा है जिससे डिवाइड करना है हमें, तो जिसको डिवाइड करना है 17 में कितना जोड़े कि 18 हो जाए, तो 1 जोड़े। अब जो ये इधर वाला आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, अगर ये 5 से डिवाइड नहीं है, सॉरी इसमें तो ये राइट हैंड वाला आंसर होगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक से लिखे गया, और ये होगा हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इसमें होगा, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होता, मान लो यहाँ 24 होता, तो हमारा क्या होता? 1, राइट हैंड साइड वाला आंसर हो जाता। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाई n को ना भाग करो, तुम n की जगह अपने आप ही कोई भी संख्या ले लो। आप लोग n की जगह कोई भी ऐसी संख्या ले लो कि 4 से अगर भाग करें ना तो 3 शेष बचे। मान लो कि हम 4 से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं और 3 शेष बचना चाहिए नीचे, तो हम यहाँ क्या मान ले? कुछ भी ले लो, चाहे 4 दूनी 8 तो 11 ले लो, 4 दूनी 8 और 3 कितना बच गया? शेष बच गया। आगे कह रहा है संख्या 2n को हमने n की जगह क्या लिया है? 11। वो कह रहा है संख्या 2n जो n थी हमारे पास उसमें 2 से गुणा कर दी। n कितनी माननी थी? 11, 11 दूनी 22। ठीक है, वो कह रहा है 22 को, यानी कि 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो भाई 22 को 4 से भाग देने पर 4 पंजे 20, और हमारा शेष क्या बच गया? 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर शेषफल हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 आसानी क्वेश्चन है। 105 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन दिए है भाई, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। 32, 761, 81, 225, 42, 437, 32, 761, 81, 225, 42, 437 और 20, 164। ये ऑप्शन लिखे गए हमारे पे क्वेश्चन नंबर 106 के। कोई बात ना, क्वेश्चन नंबर 106 ले लो या 105 ले लो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 105, 106 एक ही है। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको 105 और 106 में से। क्वेश्चन नंबर 106 देख रहे हैं अब हम। देखो ये कह रहा है कि कौन सा किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती,
तो भाई जैसे मैं 1 का वर्ग करूं 1 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे 49 और 8 का वर्ग करेंगे 64, 9 का वर्ग करेंगे 81 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो 10 तक के वर्ग है, देखो 10 तक के वर्गों में ही हम कहीं तक के भी है, चाहे वर्ग हमारे पास कहीं तक का भी हो, लेकिन जो बाद के अंक आएंगे वो या तो 1 आएगा या 4 या फिर 9 या 6 या 5 या फिर 6, 9, 4, 1 या फिर 0। इनके अलावा बाद में अगर कोई भी अंक है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। अब बाद में यहाँ ये है 1 मेरे पास, तो 1 तो हो सके, तो ये तो भाई वर्ग हो सके। 5 है, 5 भी 25 का वर्ग है, तो भाई सॉरी 25 भी 5 का वर्ग हो, तो भाई 5 आ रहा बाद में, तो ये भी वर्ग हो सके। 7 और 4, भाई 4 आ रहा है लेकिन 7 किसी भी संख्या के बाद में नहीं हो सकता और ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो मेरे पास 106 का ऑप्शन नंबर सी राइट। ये ट्रिक थी, यानी कि बाद में जो संख्या नहीं आ सकती, देखो क्या क्या आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 आ गया मेरे पास ये 10। तो भाई 1 ये भी आ गया बाद में, 2 एक तो 2 नहीं आता किसी भी वर्ग के बाद में, 3 भी नहीं आता किसी वर्ग के बाद में, 4 आवे, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 1 किसी के बाद में 7 नहीं आएगा और 1 किसी के बाद में 8 नहीं आएगा, 9 भी आएगा, 7 के वर्ग में 9 आ रहा है और 10 भी आएगा, बाद में 0 आ रही है। तो भाई ये जो 4 संख्या ये है 2, 3, 7 और 8, ये किसी भी संख्या के वर्ग के अगर बाद में दी हुई है तो वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, अगर किसी के बाद में 2, 3, 7 या 8 दी हुई हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 105 के ऑप्शन ले रहा हूं मैं, 105 के ऑप्शन 105 के 75, 625, 30, 976, 29, 561 और भाई 14, 36 और 42। तो मैंने बताया था ये भी यही पूछ रहा है कि किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो भाई बाद में 5 होगा तो ये तो वर्ग हो सके, 6 है बाद में ये भी वर्ग हो सके, 1 है बाद में ये भी वर्ग हो सके, लेकिन 2 बताया था मैंने, 2 किसी के बाद में नहीं हो सकता, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, ये चीज अगर समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107, 67, 35 और यहां दिया है भाई स्टार और ये 1 का अल्पतम मान क्या होगा। अल्पतम यानी कि छोटा, छोटे से छोटा, जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो, जिससे ये जो संख्या दी हुई है ये पूरी की पूरी किससे विभक्त हो जाए, 9 से। ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे पास, इन सारे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करेंगे। नियम आना चाहिए, जो नियम मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। 9 का क्या नियम हो, 9 का नियम होता है कि सभी अंकों का जोड़ 9 से विभक्त होना चाहिए। यहाँ 9 अंकों का जोड़ देख लो, इस संख्या का जोड़ देख लो, 6 और 7 13 और 3 16 और 5 21, 21 और 1 22। ठीक है, अब स्टार की जगह भी तो अभी अंक रखना है, स्टार की जगह इनमें से कोई सा एक आएगा। अब अगर मैं इसमें 7 रखूं तो 29 हो जाएगा। 29 9 से विभक्त नहीं है, हमें चाहिए कोई भी संख्या जो है वो 9 से पूरी पूरी विभक्त होनी चाहिए। अगर इसमें मैं तो 7 ऑप्शन गलत, 9 जोड़ूंगा तो 31 हो जाएगा, 31 भी 9 से विभक्त नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत। अगर इसमें मैंने 5 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 27 और 27 है 9 से विभक्त, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। ऑप्शन सारे ही ट्राई करेंगे। अगर 4 जोड़ देता है इसमें तो 22 और 4 26 हो जाए, 26 9 से विभक्त नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। तो क्वेश्चन नंबर 107 था, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15, 37 37 आदि।
इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, इस रूप की। तो भाई करने का तरीका इसने तो एक एग्जांपल दिया है कि जैसे 15-15 हो, 37-37 हो या 45-45 हो, कुछ भी। ये तो इसने एक हमारे इसमें जो है ना थोड़ा हिंट्स दिया है, तो मैं इसकी जगह ले लूंगा XY और XY। ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई संख्या है, लेकिन इसका करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, तो करने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 का जो तरीका है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस x के आगे जितने अंक है, देखो x गुणा 1 के आगे उतनी जीरो लगा दो जितने इसके आगे अंक है, 1 2 3 प्लस, अब नंबर लगाओ y का, y गुणा 1 के आगे उतनी जीरो लगा दो जितने y के आगे अंक है, 2 अंक है 2 जीरो, प्लस x गुणा 1, x के आगे 1 अंक है तो 1 जीरो, प्लस y के आगे कोई अंक नहीं है तो y के आगे कोई जीरो नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो x और y इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगेगा, ये आ गया। इन सब के बीच में प्लस का निशान आएगा, x y, लेकिन क्या होगा, सिर्फ इनके स्थानीय मान इनके आगे लिखे जाएंगे, बस ये काम करना है। बस x लिया, ये 3 जीरो है, गुणा में 1 लिखा है, उसके आगे 3 जीरो, ये y है, इसके आगे 2 अंक है तो गुणा में 1 लिखा है, उसके आगे 2 जीरो, ये लिख दी। फिर 1 अंक बचा, 1 जीरो, और इसके आगे कुछ नहीं बचा, तो ये ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना, अब हमें लेना है इसमें से कॉमन। ठीक है, अब कॉमन कैसे लोगे, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो। कितना कॉमन आ रहा है, 100। यहाँ कितना बच गया, 2 जीरो तो ले ली कॉमन, 1 जीरो बच गई, यानी कि 10x, और प्लस 100 कॉमन ले लिया तो y बच गया। यहाँ पहले से ये है तो यहाँ से क्या लेंगे, 1, अंदर क्या बच गया, 10x प्लस y। तो यहाँ भाई सेम गुणनखंड है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 100 और 1, यानी कि इन दोनों में तो एक ही कॉमन आएगा, 10x प्लस y। यहाँ क्या बचेगा, 100 प्लस 1, यानी कि 101। तो भाई ये बात पहले बता थी, जो जिसकी डिवाइड में है वो उससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 108 का जो आंसर है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर रहेगा हमारे पास डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 101 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जो इसकी गुणा मार है वो उससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 108 का हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की साइड चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 ये हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 109 की साइड चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, 109 कह रहा है, 109 कह रहा है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। Q का मान निकालना, जिसका मान निकालना उससे जो दूसरे वाला अंक है इन क्वेश्चनों में उसका मान रख देना है 0, यानी कि P बराबर हम क्या लेकर चलेंगे, 0। ये ना समझिए कि ये गुणा में आ रही है, सारा माइनस कर दिया, सॉरी जीरो कर दिया। P की जगह यहाँ रखेंगे हम 0, तो कितना होगा, 509 प्लस 327 प्लस 2Q8। इन क्वेश्चनों का तरीका थोड़ा सा अलग है करने का, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से सोल्व करने हैं। इन दोनों को जोड़ दो और उधर जाके माइनस कर दो, जोड़ो, 9 और 6 होगा 16, हासिल लगा 1 2 0 2 और 1 हासिल का 3 और 5 और 3 8, कितना होगा 836। तो 836 का क्या करना है, 836 में उधर लेकर जाऊं और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि बच रहा कितना है 2Q8 बराबर 1114। भैया 836 उधर लेकर जाओ 1114 की तरफ, जैसे ही 1114 की तरफ ये 836 लेकर जाओगे तो 2Q8 बराबर ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 836। तो 2Q8 बराबर घटा दो 14 में से 6 जाकर एक यहाँ 14 में से 6 जाकर कितना बचा 8। ठीक है, इसके 2 अंक सेम आने हैं इधर। ठीक है, तो बीच वाले से तुलना हो जाती है फिर यहाँ, तो वो इसका आंसर। ठीक, यहाँ बच गया कितना
0, 10 हो गया। 10 मते 3 जाके कितना बच गया मेरे पास, 7 बच गया भाई। ठीक है, 10 रहेगा, 10 मते 8 जाके 2। तो देखो सेम आया है, 8 सेम, 2 सेम। अब क्या की जगह कितना है बीच में, 7। तो क्या का मान कितना आ गया मेरे पास, 7। यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पी का मान पूछता तो हम क्या होना 0 रख देते, 208 इन दोनों में जोड़ देते, जोड़ के उधर जाकर माइनस कर देते। ठीक है, ये क्वेश्चन होने हैं इसी प्रकार। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 109। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 110, आसान क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका मैं। क्वेश्चन नंबर 110, संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। मैं कम से कम क्या जोड़ा जाए, भाई जोड़ने या घटाने की बात कर रहा है। बताया था पहले भी कि जोड़ना और घटाना, अगर इसकी बात करें तो हमें तो क्या करना है, हमें तो डिवाइड करना है अपना, किससे जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो। ये कह रहा है भाई 4 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका 7 आंसर आता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। इसे 4 से डिवाइड करो पहले तो। ठीक है, ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं, 4 एकम 4, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, 2 22, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 7 उतार लिया। ठीक है, 4 छिक 24, 3, 4 निम 36, 2 29 और 4 सते 28, शेष बच गया भाई कितना, 1। अब अगर वो पूछता कि क्या घटाया जाए कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, अगर घटाने की बात करता हो तो 1 इसमें से मैं माइनस कर देता, लेकिन उसने कहा है जोड़ने की बात। तो भाई जोड़ने में तो क्या, इस संख्या में कोई बढ़ागा, बढ़ेगा कब, जब यहाँ शेषफल में बढ़ाऊंगा मैं। अब बढ़ाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 4 एकम 4, कम से कम पहाड़ा चलाने के लिए मुझे यहाँ 4 चाहिए, और 1 में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो 4 हो जाएगा भाई, 4 एकम 4। तो भाई इस पूरी संख्या में कितना जोड़ा जाए, इस पूरी संख्या में 3 जोड़ा जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते आगे बढ़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 तक के क्वेश्चन सेम है भाई। इनके रूल में पहले आपसे बता चुका हूँ। क्वेश्चन 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 12 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 13 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। जैसे आप करोगे क्वेश्चन में तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही होते चले जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ये तो भाई जोड़ने और घटाने वाला 110 वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, जोड़ने घटाने के लिए बोल रहा है, हम 11 से डिवाइड करेंगे, क्या जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, डिवाइड करेंगे। उसने पूछा है हमें क्या, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो भाई जो शेषफल आएगा उसे देखेंगे इससे कितना कम है। ठीक है, मान लो कि यहाँ 4 आ गया, अब कितना कम है इससे, 7। तो भाई 7 जोड़ा जाए तो यही हमारा आंसर। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन करा है तो इसे क्वेश्चन में करेंगे आप लोग 110 की तरह। जो भी इसका आंसर आएगा तो उसे कमेंट में आप मुझे लिख के बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 दे रहा हूं आपको। 112 की बात करते हैं। 112, 156 यहाँ पे दिया है स्टार में गोला बना रहा हूं। 942, 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त जहां पे मैंने गोला गिराया है, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भाई 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, कटनी चाहिए 11 से। ऑप्शन दिए है क्वेश्चन नंबर 112 के 4, 7, 8, 9, 4, 7, 8 और 9, ये ऑप्शन दिया क्वेश्चन नंबर 112 के। तो मैंने बताया ऑप्शन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब 11 का क्या रूल है, एक एक छोड़ के जोड़ दो। वही है, एक एक करके जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, 1 और 6, स्टार पे कोई संख्या आएगी, ये भी छोड़नी पड़ेगी। तो देखो 1, 6 ये छोड़ो, फिर ये 9 पकड़ो और फिर 2, 9 और 2, 1, 6, 7, 7 और 2, 9, 9 और 9, 18। ये हो गया हमारा 18। जो बची संख्या है उसे जोड़ दो, 5, ये हो गया 5। इसकी जगह हमें कोई संख्या लेनी है, वो लेंगे हम ऑप्शन से। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रख देंगे यहाँ पे। ये भी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस, अब प्लस 4, ये कितना हो गया, 5 और 4 9। ठीक है, कितना हो गया, 5 और 4 9। तो भाई मुझे बताया था कि 11 से वो संख्या डिवाइड होगी या तो घटाने पे बचे 0
या कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो, यही दो चीज बचनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू में आ रहा है 18, तो या तो भाई 18 में से 18 माइनस करूं मैं तो 0 आ जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर मैं 11 में से 7 घटाऊं तो कितना बचेगा 11, ये 11 से डिवाइड है, लेकिन भाई 7 घटाने की कोई भी चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से ही जोड़ 9 है, तो ये तो होगा कैंसिल मेरा घटाने वाला मामला। तो उसी संख्या में थे वही संख्या घटेगी, तो ये 9 मुझे कितनी करनी पड़ेगी 18, और 18 में कब करूंगा 4 भी गलत, 7 भी गलत, 8 भी गलत, जब इसमें ऑप्शन नंबर 4 जोड़ दूंगा मैं। वही ये कह रहा कि यहाँ पे क्या आएगा स्टार की जगह, तो स्टार की जगह भाई 9 आएगा, 9 और 9 कितना होएगा 18, और 18 माइनस 18 कितना देगी 0, और जब 0 आता है तो वो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती है डिवाइड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, 113, 114, 115, 116 और 117, 118 ये क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपके लिए। 113, 114, 115, 116, 117, 118। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इन क्वेश्चनों को करा दूंगा। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उनमें फिर भी मैं जल्दी ये क्वेश्चन में जल्दी आपको बता दूंगा। फिर भी आप इन सब के आंसर मुझे लिख के भेज देना। क्वेश्चन नंबर 113, 114, 115, 116, 117, 118 के क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलता हूँ। भाई मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द चैप्टर खत्म किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आसान थे तो आप पे छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। 119 और 120 दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 119 और 120 भाई थोड़ी ट्रिक समझ लेना। इसी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। ऑप्शन 119 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। पहला ऑप्शन 34,056, दूसरा 54,036, 50,436 और लास्ट ऑप्शन 65,043। 18 से विभक्त नहीं होती, तो भाई इनमें से ये बताना कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। 18 से विभक्त नहीं होगी, तो भाई एक ऐसा रूल बता दूंगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। अगर आप पेन भी नहीं चलाओगे तो भी आंसर उसका लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, इस 18 के ऐसे गुणनखंड कर दो जिनका में से एक हो, और में से किनका एक आवे जिनमें आपस में कॉमन नहीं हो कोई भी। यानी कि अगर मैं 6×18 करूं, ठीक है, तो भाई 6 में और 3 में क्या कॉमन है, इसके दोबारा गुणनखंड हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो भाई ये नहीं ले सकता मैं। मुझे कहा है में से एक आना चाहिए, में से एक कब आओगे जब दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो, यानी कि 18 के और भी तो टुकड़े हो सके क्या, 9 दूनी 18। अब इस 9 में और इस 2 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जहां कुछ कोई चीज कॉमन नहीं होती तो वहां में ऐसा आता है 1, और जब इनका में से 1 है तो अब 9 दूनी 18। अब 9 से और 2 से, अब 9 से और 2 से जोन सी संख्या नहीं कटेगी तो वह 18 से भी नहीं कटेगी, और जो 9 से और 2 से कटेगी तो भाई वह 18 से भी कटेगी। ठीक है, अब 9 से और 2 से देख लो बस। अब देखो सबसे पहले 2 से देख लो, आसान है। सम बाद में सम संख्या देख लो किस किस में है। इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी संख्या, तो भाई तीनों संख्या कट रही है 2 से। ठीक है, तो वो कह रहा है नहीं कट रही है, कौन सी संख्या ऐसी है जो नहीं कट रही है। तो भाई जब ये 2 से कट रही बाद में 3 आ रहा, तो मुझे तो 9 से देखने की जरूरत ही नहीं है। और 9 का रूल क्या था, सब ने जोड़ कर देख लो, सबका जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी, लेकिन 9 से देखने की जरूरत ही नहीं है। बाद में 6 ये भी कट रहा है, बाद में 6 ये भी कट रहा है, ये भी बाद में 6 ये भी कट रहा है, इसके बाद में 3। तो जब ये 2 से नहीं कट रही, 9 से चाहे कट रही हो चाहे नहीं कट रही हो, हमें चाहिए दोनों से। अगर दोनों से कटेगी, 9 से अलग और 2 से अलग, दोनों से कटेगी तो ये 18 से कटेगी। लेकिन ये संख्या 2 से ही नहीं कट रही, 9 से कटो चाहे ना कटो मुझे कोई मतलब नहीं है। जब 2 से ही नहीं ये संख्या कट रही तो ये ही है वह संख्या जो 18 से विभक्त नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो भाई मैं ऐसा एक आना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 भी बता रहा हूं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 120 तक ही रखेंगे भाई। 120 में बता रहे कि 24 से पूर्णतः विभक्त होगा। 24 से विभक्त ऐसी संख्या बतानी है
जो 24 से पूर्णतः विभक्त ये नहीं है भाई, नहीं कर लियो। अगर बुक में विभक्त होगी तो यहाँ कर लियो नहीं। कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से विभक्त नहीं होगी? तो भाई रूल बता रहा हूं, इसका 6 चौक 24 मत कर दियो, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें 3 दूनी 6 करोगे और 2 दूनी 4 करोगे तो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, इसका में से 1 नहीं आने का। हम क्या करेंगे, हम 6 चौक 24 ना करके 8 चौक 24 करेंगे। 8 में और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, इनका में से कितना आएगा? 1। और हमें वही चाहिए जिनका में से 1 आएगा। तो भाई जो संख्या 8 से कटेगी और जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या 24 से कटेगी, और जो संख्या 8 से और 3 से, इन दोनों में से किसी भी एक से भी ना कटे, एक से कट रही हो मान ले लेकिन इससे नहीं कट रही, तो संख्या 24 से नहीं कटेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो मैं बता ही दे रहा हूं। ऑप्शन ले रहा हूं 120 के 35 718, और अगला ऑप्शन है 63 810। क्वेश्चन नंबर सी है 53 78 04 और 78 04 और 31 25 736। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या से देख लो, सबसे पहले 3 से देख लो, 3 से चेक कर लो, जोड़ का देखो। सबसे पहले जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, किसका नहीं हो रहा वो भी चेक कर लो। जिसका नहीं हो रहा है तो वो 24 से डिवाइड नहीं होने की, बस 8 से बाद में देख लेंगे। पहले 3 से देख लो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 देख 16, 16 और 8 24, भाई 3 से डिवाइड हो रही है बिल्कुल। ठीक है, 3 से इसका राइट है। 9 और 8 17 और 1 18, ये भी 3 से हो रही है। 5 और 3 8, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 3 21, 21 और 6 27। तो भाई 3 से सारी की सारी संख्या डिवाइड हो रही है। अब नंबर आया है 8 का। ठीक है, अब 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है? संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे आपसे पता लगेगा तो उसका आंसर भी पता लग जाएगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।